हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तारीखें वो 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी रखी गई हैं। एक संभावित तिथियां रखी गई हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को अपडेट को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पे सीटेट या स्टेट और डोमिसाइल पर क्या कुछ फैसला आया है इसको लेकर के, यानी कि आपके सीटेट के नंबर को या स्टेट के नंबर को और डोमिसाइल क्या लागू किया जाएगा टीआरई 3.0 में, तो इससे रिलेटेड अपडेट आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ टीआरई 3 परीक्षा से पहले 3 नए बदलाव किए गए हैं, यानी कि यदि आप भी टीआरई 3.0 री एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या कुछ बदलाव किए गए हैं परीक्षा में, और कौन कौन से परीक्षार्थी यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो बाहर किए जाएंगे परीक्षा से पहले, उसके संबंध में भी बात करेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 में नए शिक्षक होंगे शामिल, तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। और जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि टीआरई 3.0 देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदलाव किए गए हैं इस बार टीआरई 3.0 के लिए, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल 100% यहाँ पे श्योर ये सही बातें हैं, सारी चीज़ें जो चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद जो है वो शामिल किए गए हैं, यानी कि जो टीआरई 2.0 भर्ती थी आपकी, उसके जो जितने भी पद थे वो शामिल कर दिए गए हैं। यानी कि तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। ये कुल कितने पद होंगे ये शिक्षा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रिक्त मिलने के बाद स्पष्ट होगा। और इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए करीब 90,000 पद जो है चिन्हित किए गए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 87,774, ठीक है, ये आपके टोटल पद हैं टीआरई 3.0 के लिए। तो एक चीज़ है यहाँ पे आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आएगा नहीं, यानी कि टीआरई 3.0 की भर्ती की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार नहीं दिया जाएगा। दूसरे चरण परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि अन्य सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे चरण में हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित अब किसी तरह का रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के सचिव रवि भूषण एवं संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। तो दो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अटेम्प्ट को लेकर के अगर बात करें, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें अभी 3 अटेम्प्ट दिया गया है, यानी कि 3 अवसर दिए गए हैं आपके परीक्षा में। तो यहाँ पे निर्णय क्या लिया गया है, देखिए यहाँ पे 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक ही श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग ही करेगा। तो देखिए सारा जो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट को लेकर के जो मामला था वो मतलब कि बीपीएससी आयोग नहीं यहाँ पे कोई निर्णय लेगा कि आपके 3 अटेम्प्ट होंगे या 4 अटेम्प्ट होंगे, 5 अटेम्प्ट होंगे। अभी तो बीपीएससी आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, चाहे आपके टीआरई 1 का हो, टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3.0 की जो आपका है, सभी में जो आपको 3-3 अवसर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपका अगर हम यहाँ पे बात कर ले अटेम्प्ट आपके थोड़ा सा कैसे काउंट होंगे, इसको इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे समझ लीजिएगा बातों को। देखिए अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अटेम्प्ट जो है वो 3 होंगे, 6 to 8 के लिए 3 होंगे, फिर यहाँ पे 3 होंगे, यानी कि सभी जो 4 वर्ग हैं आपके सभी में 3-3 जो है आपको मौके दिए जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका निर्णय जो है वो शिक्षा विभाग करेगा कि इसमें कितना जो है अटेम्प्ट बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट आपके तो बढ़ेंगे, ये बिल्कुल निश्चिंत है। साथ ही साथ आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला चल रहा है इसके लिए भी कार्य चल रहा है, और बहुत ही जल्द नई खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लगभग जो एज रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट है 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट है उनके लिए। ये तो आपका देखिए 2-3 चीज़ें हो गई कि तीसरे चरण सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, 3 अटेम्प्ट को लेकर के, और भी कई महत्वपूर्ण अपडेट ऐसे हैं जो आपको परीक्षा टीआरई 3.0 में परीक्षा से पहले इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग का यहाँ पे निर्णय होगा, यानी कि शिक्षा विभाग पत्र के जरिए जो है ये चीज़ें बताएगा कि कितने अटेम्प्ट जो है बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फिर आयोग जो है अपने ऑफिशियल साइट पर इस चीज़ को अपलोड कर देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे सीटेट के बाद ये स्टेट डोमिसाइल पर क्या फैसला किया गया है, यानी कि सीटेट के नंबर को लेकर के, ये स्टेट के नंबर को लेकर के अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे सीटेट के नंबर को लेकर के बात करें और ये स्टेट के नंबर को लेकर के और डोमिसाइल को लेकर के भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले सीटेट वाला चीज़ें आपको समझा देते हैं। सीटेट में आप साफ साफ इतना समझिए कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आपको 90 नंबर चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी कि 90 नंबर आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ बिहार के जितने भी सामान्य वर्ग के पुरुष वर्ग के हैं
उनको जो है 90 नंबर चाहिए। महिला के लिए अगर बात करें, यानी कि जो महिला हैं, बिहार की महिला हैं और वो जनरल हैं, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, 82 या 83 नंबर ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ महिला कैंडिडेट को। बाकी पुरुष कैंडिडेट को, जो बिहार के पुरुष कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर चाहिए, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको चाहिए। सिर्फ जनरल की जो महिला हैं बिहार की, उनको ही 82 नंबर या 83 नंबर चाहिए, ठीक है, सीटेट में, तब वो क्वालिफाई माने जाएंगे और वो सेफ जोन में रहेंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए सारी नोटिस जारी किए गए थे, और देखिए बिहार का राज्य का निवासी नहीं है सभी ये जो कैंडिडेट देख रहे हैं आप 10, ये सीटेट के अंकों को लेकर के आप देख सकते हैं 86, 86, 84, 88, 89, 86, 83, 82, 87, यानी कि आपके 90 नंबर्स नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आपको जो है बाहर किया गया है। अगर हम यह स्टेट को लेकर के बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह स्टेट के लेकर के बात करें तो देखिए साफ साफ जो नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की गई हैं। अभी हम थोड़ा सा महिला के लिए बात कर लेते हैं, जो अदर स्टेट की महिला हैं, ठीक है, अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए नोटिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आपको 40% रखा गया है, यानी कि आपके जो है 60 नंबर यानी कि आपके हो रहे हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलती और भी हो रही है, इसी प्रकार से आपको जो है 55% सीटेट के नंबर को लेकर के भी मामला फंसा हुआ था, यानी कि सीटेट 55% सामान्य महिला के लिए आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा होगा, TRE 3.0 के चाहे हो, चाहे 2.0, चाहे 1.0, ठीक है, सभी में 55% रखा गया था और वो सामान्य महिला के लिए, लेकिन मामला फंस गया जाकर के बाद में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, मामला यहाँ पर भी 40 तो लिखा ही है महिला के लिए, अलग कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है, एक अलग कॉलम बना हुआ है महिला के लिए, लेकिन आपको 40 रखा गया है। लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि आपको 40 पे यहाँ पे आपको पास किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 40% मतलब कि 60 नंबर पे। जिस प्रकार से यहाँ पे यह स्टेट के लिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार यह स्टेट के लिए पुरुषों के लिए जो रखा गया है वो 50% रखा गया है, 50% मतलब कि 75 नंबर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 50% महिलाओं के लिए 75 नंबर रखा जाएगा, क्योंकि एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें एक महिला का 72.40 इतना नंबर था, ठीक है, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही चीज़ यहाँ पर देखें, तो वो जो महिला के लिए दिया गया है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि बिहार की महिलाओं के लिए एक बात आप समझ लीजिए, आप सीधे सीधे कि सीटेट में आपको अगर मेल हैं और फीमेल हैं, ठीक है, तो आपको 90 नंबर चाहिए। और यह स्टेट के हैं, ठीक है, सामान्य की हम बात कर रहे हैं, यह स्टेट की महिला और पुरुष हैं, ठीक है, मेल और फीमेल हैं, तो आपको जो है 75 नंबर चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट और जनरल जो होंगे आपके बिहार के कैंडिडेट उनके लिए। और जो भी कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं, चाहे सीटेट को लेकर के हो, चाहे यह स्टेट को लेकर के हो, या जो भी डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट नहीं है, जो TRE 1 और TRE 2.0 से बाहर किए जा रहे हैं, क्या उनमें नए शिक्षक शामिल होंगे? तो एक बात समझिएगा, देखिए नए शिक्षक शामिल होंगे या नहीं होंगे ये कोई भी सही से बता नहीं सकता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर जो सीटें आपकी खाली हो रही हैं उस पर अगर नए लोगों को शामिल कर लिया जाए तो सीटें फुल हो जाएंगी। फिर वहाँ पे वैकेंसी में जो है जो हर साल वैकेंसी आने वाली जो बात कही गई है कि अगस्त में हर साल जो है वैकेंसी आपकी देखी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर तो एक एक सीट जो बची रहती हैं वो इकट्ठा करते हैं सब, उसके बाद से एक नई वैकेंसी जारी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो नए शिक्षक होंगे वो भर्ती के जरिए ही यहाँ पे आ सकते हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये नंबर आपको यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए सबसे जो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, अगर हम यहाँ पे बात करें TRE 3.0 के लिए, तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 40%, फिर 36.5, 34, 32, 32, 32, ठीक है, ये आपका जो है ये TRE 3.0 के लिए है, ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, ये कहते हैं कि इतने नंबर पे कैसे सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन, जबकि आपकी कटाव जहाँ पे 80+ जा रही है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे आयोग ने क्या किया है, यहाँ पे एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके 150 में से, ठीक है, 48 नंबर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, सिर्फ पास माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कटाव आप देख ही रहे हैं, चाहे TRE 1 हो चाहे TRE 2 हो, सबकी कटाव हाई जा रही है। तो इस वजह से ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा है। जनरल के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है 48 नंबर, और 36 यहाँ पे रखा है, BC के लिए 43.8 और 40.8, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि ये परसेंटेज रखा गया है और ये आपका परसेंटेज के हिसाब से आपके नंबर रखे गए हैं। तो ये आप चीज़ों को समझिए अगर आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो अगर आप इससे नीचे आते हैं जो ये नंबर दिया गया है, ठीक है,
तो आप फेल माने जाएंगे, तब आपका कहीं भी काउंट नहीं हो पाएगा। अगर कट ऑफ आपकी बनती, मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ आपकी 48 बन गई, अगर आपका 48 रहेगा तभी तो आप रेस में रहेंगे, अन्यथा बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, न्यूनतम पासिंग मार्क्स ये चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे। और भी चीज़ें हैं, देखिए आपका मान लीजिए 150 पेपर होगा 150 नंबर का, लेकिन आपकी कट ऑफ बनेगी 120 पे। जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, जिसमें आपको 9 नंबर चाहिए, जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि टाई ब्रेकर होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, यानी कि 30 का यहाँ पे। पिछले टीआरई 2.0 की भर्ती में इसको हटा दिया गया था, शून्य कर दिया गया था, लेकिन ऐसा टीआरई 3.0 के नोटिफिकेशन में कहीं भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं कि इसको फिर से जो हटा ही दिया जाएगा। हो सकता है इसको फिर से लागू कर दिया जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप इसमें भी थोड़ा स्कोर करिएगा। यानी कि 30 नंबर का होता है तो आप 9 नंबर तो पासिंग नंबर है, अगर आप यहाँ 8 नंबर लाते हैं तो फेल हो जाएंगे पहले ही। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 9 से ऊपर ही जाए, और ज़्यादा टाइम यहाँ पे आप न दीजिएगा परीक्षा में।